वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए आपकी स्टेंजा नंबर 7 और स्टेंजा नंबर 8 दोनों का मिलाकर एक कॉमन एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो प्रिपेयर किया है और इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट सब हमने 2 in 1 इसको नाम दिया है, क्योंकि इसमें हमने आपके 2 स्टेंजा यानी कि लगभग आपकी 8 लाइंस की मात्र हमने एक ही एक्सप्लेनेशन आपकी प्रिपेयर कर दी है। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, स्टेंजा 7 की आपकी लाइंस अनलेस से लेकर द टाउन तक और स्टेंजा 8 की एंड शो से लेकर द सन तक की हमने टोटल लाइंस आपके लिए यहाँ पर आपकी ये पोएम कंप्लीट हो रही है। उसके बाद में आपके रेफरेंस जो आपको पता है, दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम कंपोज्ड बाय द पोइट स्टीफन स्पेंडर हमें लिखना है। रेफरेंस लिखने के बाद में फिर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ लिखा, द पोइट वांट्स द गवर्नमेंट एंड द सिविलाइज्ड सिटीजन्स टू टेक दीज स्लम चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर मिजरेबल कंडीशन। यहाँ पर कवि चाहता है कि गवर्नमेंट यानी सरकार और सिविलाइज्ड सिटीजन यानी जो भी सभ्य नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक हैं इस देश के, वो इन गंदी बस्ती के बच्चों को उनकी मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल का मतलब यहाँ होता है दयनीय और कंडीशन का मतलब स्थिति, जिस दयनीय स्थिति में वो रह रहे हैं उससे उन्हें बाहर लाए। दे शुड बी गिवन फैसिलिटीज ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ एंड रेजिडेंस। उन्हें फैसिलिटी जो सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे रेजिडेंस यानी रहने की, निवास की। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द पोइट सेज डेट दीज स्लम चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ डेट आर शोन इन द मैप। कवि कहता है कि इन गंदी बस्ती के बच्चों को प्रोवाइडेड उपलब्ध करवाई जाए ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की वो सब अच्छी चीजें, डेट आर शोन इन द मैप, जो कि नक्शे में, मानचित्र में दर्शाई गई हैं। दी चिल्ड्रन, अब यहां से मैंने आपके दी चिल्ड्रन से लेकर स्टंटेड तक आपकी स्टेंजा 6 में आए हुए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा है। जिसके बाद में एक और लाइन है वो मैंने नहीं लिखी, लेकिन उसका हमने 90% आपकी जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो यहाँ ऐड कर लिया है, ताकि आपको अलग से याद न करना पड़े। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। दीज चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्दी फूड एंड देयरफॉर सफर फ्रॉम मैनी डिजीजेज। इन बच्चों को, ये जो बच्चे हैं डिप्राइव्ड ऑफ यानी वंचित हैं अच्छी शिक्षा से, अच्छे भोजन से, और इसीलिए सफर फ्रॉम पीड़ित हैं मैनी डिजीजेज कई बीमारियों से। मेल न्यूट्रिशन मैक्स देम स्टंटेड, कुपोषण की वजह से वे अनडेवलप्ड यानी यहाँ पर स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, अविकसित रह गए हैं। ही आस्क्ड द अथॉरिटी टू ब्रेक दीज विंडोज, वो सत्ता में बैठे लोगों से कहता है कि इन खिड़कियों को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। डेट हैव शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तहखाने के समान कैद करके रख लिया है। उन खिड़कियों में ही उनकी जिंदगी कैद होकर रह गई है। इन खिड़कियों को तोड़ने के लिए वो सत्ता के लोगों से कहता है। द गवर्नमेंट शुड नॉट टेस्ट देयर पेशेंस, सरकार को उनके पेशेंस यानी धैर्य की टेस्ट यानी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। दीज चिल्ड्रन मस्ट बी एक्सपोज्ड टू ग्रीन फील्ड्स एंड गोल्डन बीचेस, इन बच्चों को एक्सपोज टू दिखाया जाए, ले जाया जाए, हरे भरे खेतों में लेकर जाया जाए, इन्हें हरे भरे खेत दिखाए जाएं और सुनहरे समुद्र के किनारों पर ले जाया जाए। दे शुड बी टेकन इनटू लाइट ऑफ द सन, उन्हें सूरज की रोशनी में ले जाया जाए। फ्रॉम फॉग ऑफ इग्नोरेंस एंड नेग्लेक्ट, उस धुंध से, अज्ञानता
और उपेक्षा की धुंध से उन्हें सूरज की रोशनी में ले जाया जाए, उन बच्चों को जो कि गंदी बस्ती में रहते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम पढ़ेंगे, ही वॉन्ट्स दी चिल्ड्रन टू हैव फ्री एक्सेस टू बुक्स बिकॉज ओनली दोज हु गेट द लाइट ऑफ नॉलेज मैक हिस्ट्री। वह चाहता है कि ये जो बच्चे हैं टू हैव फ्री एक्सेस टू बुक्स, वो किताबों को उन्हें फ्री में उपलब्ध किया जाए, यानी उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। बिकॉज क्योंकि ओनली दोज वही लोग हु गेट द लाइट ऑफ नॉलेज जिन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है, मैक हिस्ट्री इतिहास वही लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, बहुत इजी तरीका है, इसके साथ ही में क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज एंड द सोसाइटी टू डू फॉर स्लम चिल्ड्रन। कवि क्या एक्सपेक्ट यानी क्या अपेक्षा करता है सत्ता में बैठे लोगों से और समाज के लोगों से कि वो क्या करें गंदी बस्ती के बालकों के लिए। इसी का तो है, व्हाट शुड गवर्नर्स इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स डू फॉर दीज चिल्ड्रन। यहाँ पर वो कहता है कि गवर्नर्स जो शासक हैं, इंस्पेक्टर्स जो कि निरीक्षक हैं और विजिटर्स जो आगंतुक हैं, उन्हें इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। और इसी का एक और अथवा है और वो आपके ही यहाँ पर, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम। कवि इन बच्चों के लिए क्या चाहता है। विशेष ध्यान रखें, इनका आंसर हमने लॉन्ग आंसर टाइप में बनाया है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी बनाया है, यानी दोनों तरीके से यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर टाइप, यानी दोनों तरीके से हमने इसका आंसर बनाया है। अगर ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट में ही इसका आंसर लिख दिया, यानी आपको इतना बड़ा आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। हमने ये जो इन तीनों का आंसर एक ही लिखा है, ये शॉर्ट आंसर टाइप में है, तो हमने इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देना है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए यही आपके 80 to 100 वर्ड्स में पूछा जाए तो फिर इस आंसर से हमारे फुल मार्क्स नहीं आएंगे, हमें आंसर थोड़ा बड़ा करना होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी लिख देनी है। मैंने बनाई इस हिसाब से है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसमें टच होके निकल रहे हैं, साथ ही इन दोनों स्टेंजाओं के जो भी आपके लाइंस आई है वो भी सारी इसमें टच होके निकल रही है, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आप ये पूरा लिख दे, लॉन्ग आंसर में आए तो ये और शॉर्ट आंसर में आए तो आपको ये वाली लाइंस लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डज द पोइट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर स्लम चिल्ड्रन। कवि जो गंदी बस्ती के बच्चे हैं उनके ज्ञान की महत्ता के लिए जोर देता है, और इसके लिए हमें आंसर नंबर 2 लिखना है। और आंसर नंबर 2 के लिए आपको और कहीं नहीं जाना, यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिख देना है। इसमें हमारे आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 3, हु मैक्स हिस्ट्री। इतिहास कौन बनाते हैं, तो इसका आंसर भी हमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, जो भी हमने दूसरे का लिखा उसी में से लिखना है, बस मैं कर रहा हूँ इसे समझे। हु मैक्स हिस्ट्री, तो हम अपनी तरफ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट। ध्यान से समझे, इस वाले में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट, उसके बाद में ओनली दोज से आप ये दूसरे का आंसर भी इसमें चला दें लास्ट तक। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ओनली दोज वो लोग हु गेट द लाइट ऑफ नॉलेज जिन्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, मैक हिस्ट्री वही इतिहास बनाते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द पोइट अपनी तरफ से लिखिए और ओनली दो से इसी की लाइन लिख देंगे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इनके में इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एक्सप्लेनेशंस आपको अवेलेबल करवाऊं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें आपको हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं, मेरी मेहनत कैसी दिख रही है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी इसका पूरा प्रॉफिट मिले। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली पोएम में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।